मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीछे हमने अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक की सर्व समीकरण थी तीन, उन सर्व समीकरणों की सहायता से हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे। अब आपका 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है हमें कोस ए बटा कोस बी बराबर एम तथा कोस ए बटा साइन बी बराबर एन है। तो सिद्ध करो एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर गुणा में कोस स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये चीज़ सिद्ध करते हैं। तो आंसर इसमें हमें जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी। तो एम स्क्वायर का मतलब ये हो गया आपका कोस स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर का मतलब हो गया कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी। और यहाँ हो गया आपका कोस स्क्वायर बी बराबर, ये लिख दिया हमारा कोस स्क्वायर बी लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें ले लेते हैं लघुत्तम। तो लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा आपका साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी। तो यहाँ कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कटेगा, ये आपका इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर बी गुणा कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर बी बचेगा, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी ब्रैकेट क्लोज, और गुणा में यहाँ है आपका कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो बट्टा में तो बचा आपका साइन स्क्वायर बी। और यहाँ इन दोनों में देखो कोस स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है दोनों साइड, तो हमने कोस स्क्वायर ए ले लिया कॉमन। तो यहाँ तो बच गया आपका साइन स्क्वायर बी और यहाँ बच गया आपका कोस स्क्वायर बी। अब देखो सर्व समीकरण नंबर 1, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी का मान कितना होता है 1, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसलिए आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये हो गया कोस स्क्वायर ए गुणा 1 बट्टा ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी। और देखो ये क्या आपका 1 से मल्टीप्लाई करते हुए कोस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर बी बराबर, अब एन देखो कोस ए बट्टा साइन बी, अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका एन स्क्वायर, और यही हो गया आपका राइट हैंड साइड। अब है आपका पूरक कोण। देखो पूरक कोण किसे कहते हैं, अगर आपको मान लो दो कोण है, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे यानी पूरक कोण क्या हो गया कि हमारे पास दो कोण है, दोनों कोणों को हम जोड़ते अपने 90 डिग्री आ जाए, इसका मतलब वो एक दूसरे के पूरक कोण है। जैसे आपका कोण ए है 60 डिग्री, कोण बी है आपका 30 डिग्री। तो देखो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो गया 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। इसलिए आपका कोण ए तथा कोण बी क्या हो गया, पूरक कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। अब पूरक कोण की सहायता से हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। तो देखो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका ए बी और सी। इसका हमने ये कोण थीटा मान लिया, ये 90 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
ये 90 हो गया, तो बाकी इन दोनों का कोण कितना होना चाहिए 90। इसका मतलब इसलिए आपका कोण ए यानी 90 माइनस थीटा तथा कोण बी, थीटा दोनों को थीटा से थीटा कैंसिल, दो योग करो, योग करते 90 डिग्री आ रहा है। एक दूसरे के पूरक कोण है, पूरक कोण है। अब सूत्र में आपको पहले प्रूव करके, जो पुराने वीडियो हैं अपने उसमें प्रूव करके बताया हुआ है कि सूत्र किस हिसाब से काम में लेना है। तो काम कैसे लेना है, जैसे अपने पास साइन है, हमें ऐसे दे दे साइन 90 माइनस थीटा, इस प्रकार से दे दे साइन 90 माइनस थीटा, तो आपको बताया था ये हो जाएगा आपका कोस थीटा। और इसका फॉर्मूला होगा, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण कैसे आएगा, लाल कक्का से, लाल कक्का इससे कोस थीटा का। साइन का होता लेकिन 90 माइनस थीटा, हम थीटा की बात करें ना, उसके लिए ये हो गया 90 माइनस थीटा के लिए क्या होगा, जो कर्ण है वो तो वही रहेगा, लंब आधार हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा। कैसे, जैसे इस कोण के लिए ये लंब है और इस कोण के लिए ये लंब है, इस प्रकार ये चेंज हो जाता है, इसलिए हमने ये कर दिया। तो ये आपका आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, इस कोण के आधार में मान लिया। दूसरा, अगर आपका ऐसा आ जाए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और ये होता है आपका लंब बटा कर्ण। तीसरा, अगर आपको ऐसा आ जाए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कोट थीटा, तो ये हो जाएगा आपका आधार बटा लंब। चौथा, अगर आपका आ जाए कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा आपका टेन थीटा, और ये होता है लंब बटा आधार। पांचवा, आपका सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, और ये होता है आपका कर्ण बट्टा लंब, क्योंकि कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है, साइन होता है लंब बट्टा कर्ण, तो कोसेक हो जाएगा आपका कर्ण बट्टा लंब। फिर ये लो अगला आपका कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, और ये होता है आधार बट्टा कर्ण से। अब देखो इसमें साइन का संबंध कोस के साथ है, कोस का साइन के साथ, टेन का कोट के साथ, कोट का टेन के साथ, सेक का कोसेक के साथ, कोसेक का सेक के साथ। और एक अपना पुराना संबंध भी है जिसमें साइन का उल्टा करे तो कोसेक आ जाए, मतलब साइन का संबंध कोसेक के साथ होता है। तो इनको याद कैसे रखें, जब हम केवल फलन को बदलें, फलन को मतलब केवल साइन कोस को इनको बदलें, अंदर वाला सेम टू सेम रहे दोनों स्थिति में। यहाँ तो देखो अलग अलग हो रहा है, जैसे रफ बता देता हूँ आपको, अगर हम साइन थीटा को ऐसे रखें कोसेक करते तो इसको लिख देंगे 1 बट्टा कोसेक थीटा। देखो बाहर वाला चेंज हुआ है, अंदर वाला कोई चेंज नहीं हुआ, तब तो आपका थीटा सेम रहेगा, तब तो इनका संबंध, मतलब जब कोण समान रहे तब तो बाहर वालों में चेंज होता है, और जब कोण अलग अलग हो तब क्या होगा, आपका इनका संबंध इस प्रकार से होगा, जैसे साइन आपको दिए साइन 90 माइनस थीटा, और कोण बदल रहा हो तो इसका मतलब साइन का संबंध किसके साथ होगा, कोस के साथ। अगर कोण नहीं बदल रहा हो तो साइन का संबंध कोसेक के साथ होगा, अगर कोण बदल रहा हो आपका तो साइन का संबंध कोस के साथ होगा। देखो साइन का संबंध होता है कोसेक के साथ जब कोण नहीं बदलता, वैसे कोस का संबंध होता है सेक के साथ जब कोण नहीं बदलता। इस प्रकार के फॉर्मूले, टेन का होता है कोट के साथ, और कोट का होता है टेन के साथ, सेक का कोस के साथ, कोसेक का साइन के साथ। लेकिन जब कोण बदल रहा हो इस प्रकार से संबंध हो, साइन का संबंध होता है कोस के साथ क्रम से, कोस का साइन के साथ, टेन का कोट के साथ, कोट का टेन के साथ, सेक का कोसेक के साथ, और कोसेक का सेक के साथ। हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब हम पूरक कोणों की बात करें, जब पूरक कोणों की बात की जाए तब आपका साइन का संबंध कोस के साथ होगा, कोस का संबंध साइन के साथ होगा, टेन का संबंध कोट के साथ, कोट का टेन के साथ, सेक का कोसेक के साथ, कोसेक का सेक के साथ। इस प्रकार से संबंध परिभाषित किए जाते हैं।